हिल टॉप पर बनी क्राइस्ट द रिडीमर की स्टैचू, विक्टोरियन स्टाइल में बने कलरफुल कॉलोनियल हाउसेस, कैरेबियन आइलैंड्स में लगी पहली केबल कार, स्पेनिश कॉलोनियल फोर्ट्रेस, टाइनो बे विलेज, हिल टॉप से अटलांटिक ओशन का व्यू, टाइनो लिविंग म्यूजियम, काइट स्ट्रीट, अम्ब्रेला स्ट्रीट, पिंक स्ट्रीट और भी कई अट्रैक्शंस। देखने हो तो एक नया कैरेबियन आइलैंड डोमिनिकन रिपब्लिक घूमने चलते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। क्रूज से सामने जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं वे एक कैरेबियन कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक के हैं। इन्हीं हिल्स की तलहटी में पुर्टो प्लाटा सिटी है। पुर्टो प्लाटा डोमिनिकन रिपब्लिक का एक मेजर कोस्टल सिटी है। डोमिनिकन रिपब्लिक हिस्पेनियोला आइलैंड पर बसा है, जो कैरेबियन सी में क्यूबा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। पुर्टो प्लाटा की सबसे ऊंची चोटी दिख रही है। इसका नाम माउंट इसाबेल डी टोर्स है और इसकी ऊंचाई 2600 फीट है। इसी चोटी पर पुर्टो प्लाटा का टॉप अट्रैक्शन क्राइस्ट द रिडीमर की स्टैचू है। यहां पर बाई रोड या केबल कार से पहुंचा जाता है। सिटी एक्सकर्शन टूर के लिए क्रूज से नीचे आ गए। एक्सकर्शन टूर के लिए टाइनो बे के वेलकम सेंटर पहुंचे। ये एक राउंड शेप्ड बिल्डिंग है जिसमें बहुत सी दुकानें बनी हैं। यही कैरेबियन सी की फेमस डायमंड शॉप डायमंड इंटरनेशनल का बोर्ड दिखाई दे रहा है। वेलकम सेंटर में शॉप सुंदरता से सजी हैं। वेलकम सेंटर से निकलकर बाहर टाइनो बे के ओपन एरिया में आ गए। टाइनो बे पोर्ट पर बना रिजॉर्ट स्टाइल विलेज है। यहाँ पर बार्स, रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल, लेजी रिवर और शॉपिंग एरियाज आदि सभी कुछ है। यहाँ का लैंडस्केप ट्रॉपिकल है जिसमें पाम ट्रीज लगे हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इसका आर्किटेक्चर प्री कॉलोनियल टाइनो पीपल के घरों जैसा है, जो लकड़ी के खम्भों पर टिके हैं और गोल छत वाले हैं। इनकी छतों को पाम लीव्स से कवर किया गया है ताकि कमरे ठंडे रहें। मंकी आइलैंड एक स्क्विरल मंकी एनक्लोजर है, जहां लोग स्क्विरल मंकीज के साथ फोटो ले सकते हैं और उन्हें खाना भी खिला सकते हैं। ये एक्सकर्शन के लिए बसेस का पार्किंग एरिया है। यहाँ बहुत सी बसें लाइन से खड़ी हैं। इन बसों में नंबर भी दिया गया है और साथ ही एक्सकर्शन का नाम भी लगा है, जहां पर बस घुमाने ले जाएगी, ताकि क्रूज पैसेंजर्स को अपनी बस याद रहे। Good morning, buenos dias. Hola. Yes, are you ready to have a wonderful day? Yes. Yay, all right. My name is Alexis, okay? Alexis. I'm going to be your tour guide for today. Yes, Alexis. तू Just in case, all right? कोई नहीं। Actually, we have 4 ships in town today. We have 2 here, in Taino, and we have 2 more in Amakov. That's it. Okay. So we're going to have a lot of groups in town. क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा 1492 में इसकी खोज की थी। पुर्टो प्लाटा को 1502 में स्पेनिश लोगों द्वारा बसाया गया था। ये डोमिनिकन रिपब्लिक का ओल्डेस्ट टाउन है।
इस समय पुर्टो पलाटा के ओशन बुलीवार्ड पर चल रहे हैं। ये रोड अटलांटिक ओशन के किनारे किनारे बनी है। टूर गाइड ने बताया कि डोमिनिकन रिपब्लिक का एरिया 510 स्क्वायर किलोमीटर्स है और यहाँ की आबादी करीब 3,30,000 है। डोमिनिकन रिपब्लिक की 4/5 आबादी रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो करती है। यहाँ की करेंसी डोमिनिकन पीसो है, लेकिन यहाँ यूएस डॉलर भी चलता है। यहाँ की लैंग्वेज वैसे तो स्पेनिश है, पर लोग इंग्लिश भी समझने लग गए हैं। लेफ्ट साइड में एक रिजॉर्ट का गेट दिखाई दे रहा है। ये कैरेबियन में बना पहला टूरिस्ट रिजॉर्ट ग्रैंड पैराडाइज प्लाया डोराडा है। इस ट्राई जंक्शन से राइट साइड में हिल रोड शुरू होती है। लोकल वेजिटेशन से सड़क दोनों तरफ हरी भरी है। सड़क के दोनों तरफ महोगनी ट्रीज बहुतायत में लगे हुए हैं। महोगनी की लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए बेस्ट टिम्बर होती है, क्योंकि इससे बना फर्नीचर ड्यूरेबल और अच्छा होता है। अब पहले स्टॉप इसाबेल डी टोर्स माउंटेन पर पहुंच गए हैं। यहाँ चारों तरफ घना जंगल है। They don't attack people. Okay, they normally come out. You will see it when it's more dry, when especially for the summer, July, August, because they come out looking for water. Okay, when they're thirsty. Yeah, this is Cristo Redeemer. We're gonna be doing visiting now. एक केबल कार स्टेशन पर जा रहे हैं। गाइड ने हिबिस्कस फूलों के बारे में बताया। Hibiscus, lovely. Yeah, this is very common here in each Dominican house. You can feel this flower. Yellow, pink, Yellow, beautiful, pink, beautiful white. colors, beautiful. You can see white and red, okay? Yeah. And this, every Dominican house you can see, we call it cayenne as well, okay? Oh, call hibiscus, right? Your name? Hey, Julia. 2,600 फीट की ऊंचाई पर बने इस केबल कार स्टेशन से अटलांटिक ओशन, पुर्टो पलाटा सिटी, आसपास की आबादियां और हमारा क्रूज भी दिखाई दे रहा है। ये व्यू अपने आप में निराला है। चारों तरफ का ऐसा सुंदर व्यू कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। ये कैरेबियन आइलैंड्स में लगाई गई पहली केबल कार है। यहाँ इसको टेलीफेरिको कहते हैं। इसकी राइड करना पुर्टो पलाटा की मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है। केबल कार को 19 जुलाई 1975 में चलाना शुरू किया गया था। इसमें 20 लोग खड़े होकर जा सकते हैं। केबल कार राइड का राउंड ट्रिप फेयर $10 है और केबल कार को वन साइड जर्नी में 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। इसाबेल डी टोर्स माउंटेन के टॉप पर लगी क्राइस्ट द रिडीमर की ये स्टैचू पुर्टो पलाटा शहर का बेस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये स्टैचू पुर्टो पलाटा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 1975 में लगाई गई थी। क्राइस्ट द रिडीमर की ये स्टैचू रियो दी जेनेरियो में लगी स्टैचू की रेप्लिका है। स्टैचू को एक डोम के ऊपर लगाया गया है। ये डोम पुराने समय की वॉर एरा फोर्ट्रेस है, जहां एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी रखी जाती थी। इसीलिए यहाँ पर 2 झंडे लगाए गए हैं। एक झंडा डोमिनिकन रिपब्लिक का और दूसरा झंडा यहाँ की एयरफोर्स का है। डोम के अंदर अब एक बहुत ही सुंदर सोवेनियर शॉप है। स्टैचू के नीचे से केबल कार स्टेशन का बहुत अच्छा व्यू और डोमिनिकन रिपब्लिक का झंडा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ मजेदार फोटोज खिंचवाई। फिर आगे जाने पर डोमिनिकन वेडिंग ड्रेस वाले कटआउट में खड़े होकर फनी फोटो खिंचवाई। ये इसाबेल डी टोर्स नेशनल पार्क है। इसका एरिया 15 स्क्वायर किलोमीटर है। नेशनल पार्क में वॉक करते हुए
नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। Like a shrimp? Shrimp. Oh, right. Oh, right, Yes. right. Heart inside. The heart of the mountain there. Oh, yeah. You see how the heart? Oh, yeah, Wait, yeah, look at yeah, the yeah. heart. There Yeah, it is. yeah. इस नेशनल पार्क में एक बोटेनिकल गार्डन भी है जिसका एरिया 7 एकर्स है। यहाँ पर 600 से भी ज्यादा ट्रॉपिकल प्लांट्स की वैरायटीज को देखा जा सकता है। इस बोटेनिकल गार्डन में डोमिनिकन रिपब्लिक के प्री कॉलोनियल टाइम को प्रेजेंट करता हुआ लिविंग म्यूजियम बनाया गया है। ये लिविंग म्यूजियम डोमिनिकन समुदाय का सिंबल है जो उनकी नेचुरल हेरिटेज को गर्व से दिखाता है। African style stuff. Still people in the countryside they used to cook. Okay, this is barbacoa. It's a Taino way. They used to do this as a barbacoa. It's a Taino word. Okay. This is a lamp. Uh-huh. Yes. So pretty much everywhere they use. Any guess what is this? Coffee maker. Right. Still people in the countryside they use this as a coffee maker. Okay. As I said, coffee need to be fermented, dry, then toast. We smash it, and this is a pilon. People used to put the coffee inside the beans and then smash it, make it a powder. Right, right. Then they put water to boil, and then they put the powder here, and they pour the water, and then we got nice and tasty coffee. Yeah, same as chocolate, just a little bit similar. Okay. When we get to the Umbrella Street, we're gonna take you to the place. We're gonna brief you about the process, and they're gonna give you chocolate to taste, and then if you want to buy there, you can do so. But this is higuero. It's Tainos used to cut the higuero. It's a plant like a fruit. They used to bring everything from inside, and they used to use it as for Dominican cuisine. Okay, this is how what I show you to carry the milk. And this is a tinaja. This is to maintain the drinkable water. Drinking water. Yeah, the water maintained fresh. People still use it in the countryside. Okay, and this is for drinking water. Same as the higuero. They used to put it like Made up of coconut? It's not a coconut. It's a plant. We call it higuera. It's round like a coconut, but it's not eatable, so we don't eat it. We just bring everything inside. Guayo. This is for the yuca. We used to make it, and then we make the cassava and Cassava, yeah. Exactly. It's more. This is a little bit of all three different cultures in the Dominican cuisine. And the dishwasher. Yeah, In India we call it mathani. in la mochila. Churner. Batata, okay. Yeah, Batata. In India, they also call batata. You call batata? Potato. Yes. Potato. We call it batata. Sweet potato. This is sweet potato. Yeah, the sweet sweet potato. potato. Yeah. We call it batata. Yeah. Yeah, it's more bananas, Yeah, female and male bananas. This is banana and this is plantain. Yeah, plantain, the big one. The big one is plantain. This is a fruit, you but this is hide a it, cocoa. you Yeah, I hide hide it, of course. You hide- अब एक्सकर्शन के दूसरे स्टॉप सिटी सेंटर जा रहे हैं। ये डोमिनिकन रिपब्लिक में रम बनाने की सबसे बड़ी डिस्टिलरी कासा ब्रूगल है। ये प्रूटो प्लाटा के बीचेस हैं। एक तरफ एकापुल्को बीच और दूसरी तरफ लॉन्ग बीच है। बीच के सामने अटलांटिक ओशन में एक छोटे से आइलैंड पर नेपच्यून की मूर्ति लगी है जिसके हाथ में ट्राइडेंट है। इसको गार्जियन ऑफ द हार्बर के रूप में 1971 में लगवाया गया था। हाईवे के किनारे ये सफेद घर 1966 में बनवाए गए थे और उस समय के प्रेसिडेंट ने यहाँ रहने वालों को ये घर फ्री में दिए थे। इन घरों के बाहर बनाई गई पेंटिंग्स यहाँ के आर्ट लवर्स और पेंटर्स ने बनाई हैं। ये लाल रंग की बिल्डिंग पुर्टो पलाटा फायर डिपार्टमेंट की है जिसे 1930 में बनवाया गया था। ये पुर्टो पलाटा का स्पेनिश फोर्ट्रेस फोर्टेलिजा सेन फिलिपे है। इस फोर्ट्रेस का निर्माण 1564 से 1577 के बीच हुआ था। ये शहर को पायरेट्स से बचाने और इंट्रूडर्स को अंदर न आने देने के लिए बनाया गया था। फोर्ट्रेस का नाम स्पेनिश किंग फिलिपे II के नाम पर
फोर्टलीजा सैन फिलिप रखा गया था। ये फोर्ट्रेस कैरेबियन में सबसे पुराना यूरोपियन स्ट्रक्चर है। पुर्टो पलाटा का ये फोर्ट्रेस यहाँ कॉलोनियल टाइम की बची हुई एक अकेली यादगार है, क्योंकि डोमिनिकन रिपब्लिक की स्वतंत्रता लड़ाई में ये पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था। स्पेनिश फोर्ट्रेस की लोकेशन पुर्टो पलाटा बे के नजदीक है, जो सी पोर्ट की एंट्रेंस पर है। ये काइट स्ट्रीट है। ये पुर्टो पलाटा के सिटी सेंटर में सी सेंजन स्ट्रीट पर है। इसमें रंग बिरंगी काइट्स को स्ट्रीट के ऊपर लगाकर सजाया गया है। स्ट्रीट इंटरेस्टिंग होने के कारण यहाँ सभी लोग फोटो खींचते हैं। ये पुर्टो पलाटा का सिटी सेंटर है, जिसे इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी कहते हैं, और ये डोमिनिकन रिपब्लिक का पहला रिक्रिएशनल पार्क भी है। ये हिस्टोरिकल सिटी सेंटर छोटा है पर इंटरेस्टिंग है, जहां कई घंटे बिताए जा सकते हैं। सिटी सेंटर डोमिनिकन कल्चर और कस्टम्स को देखने और जानने के लिए परफेक्ट प्लेस है। ये पार्क पुर्टो पलाटा का मोस्ट लाइवली और बस्लिंग एरिया है। हिस्टोरिकल सिटी सेंटर में कॉलोनियल आर्किटेक्चर की कलर्ड विक्टोरियन स्टाइल बिल्डिंग्स है और सेंट फिलिप द अपोस्टल कैथेड्रल है। हिस्टोरिकल सिटी सेंटर के सामने पुराने जमाने का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। विक्टोरियन आर्किटेक्चर में बनाई गई इस बिल्डिंग को अब सिटी हॉल बना दिया गया है। हिस्टोरिकल सिटी सेंटर के बीच में एक गजेबो है, जिसके सामने 2 नेशनल हीरोज की स्टैचूज हैं। एक स्टैचू जुआन पेब्लो डुआरेट की है, जो फादर ऑफ द नेशन थे, और दूसरी स्टैचू जनरल जियोर्जियो ल्यूपरॉन की है, जो डोमिनिकन रिपब्लिक के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। सिटी सेंटर काफी रौनक भरा है। यहाँ 3 लोग डोमिनिकन म्यूजिक बजा रहे हैं, जिसे मोरिंगे कहते हैं। अब हमारे गाइड ने मोरिंगे म्यूजिक पर डोमिनिकन डांस किया। सिटी सेंटर पर ये सेंट फिलिप द अपोस्टल कैथेड्रल पुर्टो पलाटा है। इस चर्च को 1870 में बनवाया गया था। चर्च अंदर से बहुत सुंदर है। 2008 में इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। इसमें कांच की खिड़कियां बहुत सुंदर हैं। अब एक सोवेनियर शॉप में गए, जहां डोमिनिकन रम टेस्ट की। कैसी है? रम है, रम रम। पुर्टो पलाटा शहर की विशेषता यहाँ बनी विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग्स उस समय को दर्शाती हैं जब यूरोपियन एलिगेंस का ट्रेंड था, और यहाँ की डोमिनिकन एफ्लुएंट फैमिलीज विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर के माध्यम से अपनी वेल्थ का डिस्प्ले करती थी। स्क्वायर पर कई वेंडर्स को अपना सामान बेचते हुए देखा जा सकता है। सिटी सेंटर के एक किनारे पर एक वेंडर कोकोनट बेच रहा है। यहाँ का कोकोनट वाटर बहुत फेमस है। एक कोकोनट का प्राइस $2 है। पहले कोकोनट वाटर पीने के लिए ऊपर से काट कर देता है।
You got the mango? Yeah. You got Oh, Yeah, we got the mango. Okay, amigos. फिर अंदर का कोकोनट खाने के लिए उसका टॉप काट कर देता है। ये पिंक स्ट्रीट है। इसको पैसियो डी डोरिया ब्लांका भी कहते हैं। इसको पूरी तरह से आई कैचिंग पिंक रंग से रंगा गया है, जिसका पर्पस यहाँ आकर मजेदार फोटो लेना और एंजॉय करना है। ये स्ट्रीट भी सिटी सेंटर के बहुत नजदीक है। इस स्ट्रीट का नाम डोना ब्लांका एक लेडी के नाम पर रखा गया है, जो अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। पुर्टो प्लाटा सिटी सेंटर में ये अम्ब्रेला स्ट्रीट है, जो सभी स्ट्रीट्स से अधिक कलरफुल, लाइवली और पॉपुलर है। इस स्ट्रीट में ऊपर से सैकड़ों कलरफुल अम्ब्रेलाज लटकाए गए हैं, जिससे एक मल्टी कलर्ड कैनोपी बन गई है। ये अम्ब्रेलाज यहाँ पर फेस्टिव और लाइवली एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहे हैं। ये जॉयफुल फैमिली फोटोज के लिए परफेक्ट सेटिंग भी है। यहाँ सबसे अधिक फोटोज खींची जाती हैं। यहाँ पर कई कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं। पुर्टो प्लाटा का एक्सकर्शन टूर पूरा करके टाइनो बे क्रूज पोर्ट के विलेज में आ गए। यहाँ से हमारा रॉयल कैरेबियन क्रूज सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। टाइनो बे की लेजी रिवर में लोग फ्लोट कर रहे हैं। हट्स, पाम ट्रीज और सफेद अम्ब्रेलाज के नीचे बैठे हुए लोग आराम कर रहे हैं। टाइनो विलेज को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। बहुत से क्रूज पैसेंजर्स घूमने के बाद अब क्रूज की तरफ जा रहे हैं। ये टाइनो विलेज के बीच में बना पूल है। यहाँ से चारों तरफ का नजारा दिखाई दे रहा है। पूल पर डांस और म्यूजिक हो रहा है। इस समय धूप बहुत तेज है, पर लोग लाउंज चेयर्स और हैमॉक्स पर आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग लेजी रिवर पर फ्लोट भी कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लोराइडर का एडवेंचर भी लिया जा सकता है। अब क्रूज पियर पर आ गए। सामने क्रूज दिखाई दे रहा है। कैरेबियन कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक की सिटी पुर्टो प्लाटा की स्वीट मेमोरीज के साथ आज का टूर पूरा हुआ। अगले वीडियो में कैरेबियन क्रूज के वापस लौटने का वीडियो देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।